अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डीएसए का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लिंक लिस्ट। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने डाटा स्ट्रक्चर की एक टाइप लीनियर। तो लीनियर में हम लोगों ने एक पहली इसकी टाइप पढ़ी थी अरे की। तो अगर तो आपने मेरी अरे की वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स भी हैं, आप वहां से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर, यानी कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की दूसरी टाइप को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिंक लिस्ट हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है। इसमें हमारे पास एक सीरीज होती है नोड्स की, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि अरे है। अरे में भी हमारे पास मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं जिनमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। लिंक लिस्ट में भी हमारे पास नोड्स होते हैं, नोड्स को हम ब्लॉक्स ही कहते हैं मेमोरी के, जिनमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन ये जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि हमारे पास एक ट्रेन है। ट्रेन में डब्बे होते हैं, वो सारे डब्बे आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले जो कनेक्शंस होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और इन डब्बों में लाइक ये देख लें, एक डब्बा है, ये डब्बा हमारे पास नोड है, ठीक है। तो इस नोड में हमारे पास जो डाटा है वो पड़ा हुआ है। इस डब्बे में हमारे पास जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग हमारे पास एक तरह का डाटा है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है जो एक डब्बे को दूसरे डब्बे से जोड़ रहा है उसे हम एड्रेस कहते हैं या लिंक कहते हैं, जो एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास हर नोड जो है वो डाटा को स्टोर करती है और अगला जो नोड होता है उसके एड्रेस को भी स्टोर करती है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है वो ये है, ये एक हमारे पास डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर इस तरह है कि इसमें हम जितनी मर्जी चाहे अपनी नोड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास अरे था, अरे में हम जब भी एक अरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसका हम एक साइज बता देते हैं, लिमिटेड साइज होता है वो, ठीक है। वो एक स्टैटिक साइज होता है जिसे हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। लिंक लिस्ट में जो इसका साइज होता है वो डायनामिक होता है। आप जितना मर्जी चाहें इसमें अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, अपनी नोड्स को बढ़ा सकते हैं। यही एक मेन फर्क है अरे में और लिंक लिस्ट में। लेकिन दोनों का काम सेम है, दोनों का काम वही है, अपने डाटा को सीरीज में स्टोर करना, ठीक है। दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास अरे जो है वो स्टैटिक होती है, उसका साइज हमारे पास स्टैटिक होता है। लेकिन जो लिंक लिस्ट है उसका साइज हमारे पास डायनामिक होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी लिंक लिस्ट है वो डाटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसके प्रोग्राम को करेंगे तब हम देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से नोड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इसमें हम रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि हम कहीं से भी किसी भी नोड को एक्सेस नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले पहली नोड को एक्सेस करना होगा, फिर उसके बाद दूसरी नोड को, यानी कि अगर बिलफर्ज हम तीसरी या चौथी नोड के डाटा को असेस करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उस वाले डाटा को असेस नहीं कर सकते। हमें पहले पहली नोड पे जाना पड़ेगा, फिर हम उसके एड्रेस को यूज करते हुए, जो उस नोड में एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस को यूज करते हुए हम सेकंड नोड में जाएंगे, फिर हम थर्ड नोड में जाएंगे, फिर हम फोर्थ नोड में जाएंगे जहां पर हमने जाना था, जिसका डाटा हमें चाहिए था। तो इसमें हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी भी होती है। लाइक जैसे हम रैंडम असेस नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है हमें वन बाय वन करके जाना पड़ रहा है, तो इस तरह से हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है हमारी नोड को असेस करने में। तो आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो जब हम अपनी लिंक लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक जो है वो मेमोरी में बन जाता है। ये एक हमारे पास ब्लॉक है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। तो लिंक लिस्ट में इस ब्लॉक को हम नोड कहते हैं, ठीक है। तो इस नोड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ये एक ही ब्लॉक, लेकिन इसके अंदर दो पार्ट हैं। एक पार्ट में हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं, दूसरे पार्ट में हम लोग अपनी नेक्स्ट
जो नोड है जो उसके साथ जुड़ी हुई होगी उसका एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास दूसरा पार्ट है जिसमें हम अपने एड्रेस को स्टोर करते हैं उसे हम लिंक पार्ट भी कहते हैं, या फिर अपना पॉइंटर, या फिर नेक्स्ट, या फिर एड्रेस, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं जिसमें हमने अपने डाटा को अपने नेक्स्ट नोड को नोड के एड्रेस को स्टोर करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं, सीरीज ऑफ ब्लॉक्स हैं नोड्स के, वो इस तरह से होते हैं कि ये हमारे पास पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो पहले नोड में हमारे पास एक डाटा पड़ा हुआ है और उसमें हमारे पास पहला एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी कि पहला एड्रेस है, लेकिन वो किसको डिनोट कर रहा है, दूसरी नोड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा डाटा पड़ा हुआ है दूसरी नोड में, और यहाँ पर एड्रेस 2 यानी कि हमारे पास जो तीसरी नोड है उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। फिर तीसरी नोड में हमारे पास तीसरा डाटा है और एड्रेस 3, यानी कि इस नोड में, तीसरे वाले नोड में एड्रेस 3 पड़ा है, लेकिन वो डिनोट किसको कर रहा है, हमारी चौथी नोड को। और चौथी नोड में भी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो लिंक वाला पार्ट है वो नल है। नल क्यों है, क्योंकि इसके आगे कोई भी नोड नहीं है। तो जब हमारे पास जो आखिरी नोड होती है जिसके पास हमारे पास कोई भी नोड ना हो, कोई भी ब्लॉक ना हो, तो उसका जो एड्रेस वाला पार्ट होता है वो नल होता है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट में ये होता है कि हमारे पास एक नोड होती है, ठीक है, उस नोड में हम सिर्फ उस नोड के सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं। एक में हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, दूसरे में हम अपना जो है नेक्स्ट नोड उसका एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से उसका ब्लॉक होता है मेमोरी में। उसके बाद जो इसकी दूसरी टाइप आ जाती है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि उसकी जो नोड है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक प्रीवियस, एक में डाटा और एक में नेक्स्ट। ये प्रीवियस क्या है, ये हमारे पास जो इससे पहली नोड होगी ना, बिलफर्ज ये हमारे पास सेकंड या थर्ड नोड है। तो ये जो प्रीवियस पार्ट है ना, इस पार्ट में हमारे पास एड्रेस पड़ा होगा जो इससे पीछे वाली नोड होगी, ठीक है, इसमें उस पीछे वाली नोड का एड्रेस होगा। और उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर करेंगे, और जो हमारे पास थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग जो अपनी नेक्स्ट वाली नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी थर्ड टाइप है वो ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें ये होता है कि हमारी जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, यानी कि एक सर्कल बना होता है। पहली नोड हमारे पास दूसरी नोड से कनेक्टेड होती है, दूसरी नोड हमारे पास तीसरी नोड से कनेक्टेड होती है, तीसरी नोड हमारे पास चौथी नोड से कनेक्टेड होती है, और चौथी नोड अगर तो हमारे पास आखिरी नोड है तो वो हमारे पास दोबारा से पहली नोड के साथ कनेक्ट होगी। कुछ इस तरह से हमारा सर्कल बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैंने 3 नोड्स बनाई हैं, ठीक है। हर नोड के मेरे पास 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में प्रीवियस का एड्रेस है, दूसरे पार्ट में डाटा स्टोर किया हुआ है, तीसरे पार्ट में मैंने नेक्स्ट अपनी नोड का एड्रेस रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरी पहली नोड कनेक्टेड है दूसरी नोड से, तो दूसरी नोड के भी उसी तरह से 3 पार्ट है। फिर मेरी ये जो दूसरी नोड है वो कनेक्टेड है मेरी तीसरी नोड से, तीसरी नोड मेरी आखिरी नोड है, लेकिन ये आखिरी नोड भी मेरी पहली नोड से कनेक्टेड है। तो इस तरह से मेरा एक नोड्स का सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने एक ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये एक सिंगली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है, और जो डबली लिंक लिस्ट है ना उसका भी कुछ इसी तरह से ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें एक और पार्ट ऐड हो जाता है प्रीवियस नोड का, लेकिन स्ट्रक्चर उसका इसी तरह से बनता है। लेकिन जो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट, उसमें क्या होता है कि हमारी नोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, एक सर्कल बना हुआ होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसकी टाइप्स को मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे और साथ में इनके प्रोग्राम्स को भी रन करके देखेंगे, और उनमें हम इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।